हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त तरीके से रह रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मैथ और रीजनिंग के फाउंडेशन बैच में डे 8 की। दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम उत्तराखंड डीएलएड हो गया, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस, आरओ एआरओ, जहाँ पर भी मैथ और रीजनिंग वाला पोर्शन पूछा जाता है आप लोगों से, उसके लिए हम यहाँ पर डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। और हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा बिल्कुल बेसिक से। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी आर्ट साइड होती है और उनको मैथ करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से वो सिलेक्शन लेने में कुछ नंबरों से या फिर मैथ और रीजनिंग के कारण वो सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। तो मेरा उद्देश्य उन स्टूडेंट तक पहुंचना है जो मैथ में बिल्कुल वीक है और उनको मैथ बेसिक से सीखनी है। तो हम यहाँ पर मैथ को बेसिक से सीख रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने 6-7 क्लास कर ली हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी होगी तो देख लेना, वहाँ पर से आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं उनको पूछा जा सकता है। क्योंकि जो भी मैं चीज़ यहाँ पर आप लोगों को करा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट कभी ना कभी आप लोगों के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और या फिर जिनके आने की संभावना बनती है। तो ये क्लास आपके आने वाले आरओ एआरओ में काम आएगी। इसके साथ ही लोअर पीसीएस में 50 नंबर के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। और अपर पीसीएस हो गया, उत्तराखंड डीएलएड में 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे मैथ और रीजनिंग को मिलाकर। तो हर किसी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन, यानी कि कैसे हम जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उनको जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करें। और सिंप्लीफिकेशन में देखेंगे कि किस प्रकार हम क्वेश्चन को आंसर बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। और अभी जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ पर आईपीएल शुरू हो चुके हैं। तो दोस्तों क्या है कि आईपीएल हर साल आता है और 1 महीने तक रहता है। लेकिन आप लोगों को अभी जब 1-2 महीने का समय है, इस दौरान आप लोगों के पेपर हैं, तो थोड़ा सा बी कॉशियस, थोड़ा सा सावधानी बरतें और अपनी तैयारी को है जो कि एक पढ़ाई वाली स्टडी होनी चाहिए आप लोगों की। और इन चीज़ों को थोड़ा सा कम ध्यान दें, क्योंकि डिजिटल इंडिया है। तो डिजिटल इंडिया में ड्रीम 11 जो आईपीएल में है वहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट देखने को मिलते हैं कि ड्रीम 11, और इस चक्कर से फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बढ़िया तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। अगले साल जब आप लोगों की जॉब लग जाएगी फिर आप ड्रीम 11 में पैसा लगा सकते हैं, या फिर अच्छे तरीके से बिल्कुल सोफे में बैठ के आराम से एंजॉय के साथ आईपीएल देख सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप लोग क्या करें, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करें। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा। बस आप लोग थोड़ा सा अपडेट जरूर रह सकते हैं, मतलब स्कोर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस आप लोग वहीं तक सीमित रहें। तो इसी कामना के साथ कि आप लोग बेस्ट परफॉर्मेंस अपनी देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी स्टडी में देंगे। और चलिए हम करते हैं शुरू। दोस्तों अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन में हम लोग बहुत से टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे इसमें स्क्वायर की बात करते हैं, क्यूब की बात करते हैं, घनमूल, वर्गमूल की बात करते हैं हम लोग, और बॉड मास की भी बात करते हैं, और कैसे हम डिवाइड करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम इसमें पढ़ते हैं। और लेकिन हम सारे टॉपिक को मिक्स नहीं करेंगे इसमें ना, तो धीरे धीरे करके हम लेके चलेंगे। तो पहला टॉपिक आज हमारा जो रहने वाला है सिंप्लीफिकेशन में, वो रहने वाला है दोस्तों बॉड मास, BODMAS। इस पे बेस्ड पूरा कॉन्सेप्ट रहेगा हमारा बॉड मास पर। और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम बॉड मास से सीखने वाले हैं इस क्लास में। तो आप लोग बढ़िया तरीके से पेन और पेपर लेके बैठ जाएं और नोट डाउन करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोग लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे घर पे, उतना ज़्यादा आप लोगों की मैथ इम्प्रूव होगी। मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूँ कि आप लोग क्या करें, एक बुक रेफरेंस के लिए ले सकते हैं जिसमें आप लोग RS अग्रवाल के ले सकते हैं, जिसमें जो भी टॉपिक मैं यहाँ पे कराता हूँ उन टॉपिक को आप लोग घर पे ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। क्योंकि मैथ प्रैक्टिस से आती है, 1-2 क्वेश्चन करके मैथ नहीं सीखी जा सकती है। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस घर पे करें। अगर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड अन्य क्वेश्चन आप लोग घर पे कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो RS अग्रवाल की बुक बहुत अच्छी बुक है, जिसमें आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है, आप लोगों को लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है, तो आप लोग क्या करें, टेलीग्राम का चैनल का लिंक मैंने दे रखा है, तो टेलीग्राम पर आप लोग पूछ सकते हैं, अपना जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसको भेज सकते हैं, और तो इस तरीके से आप अपनी तैयारी को अच्छी कर सकते हैं, और मैं आप लोगों से जितना भी हो सकता है हेल्प करने की कोशिश करूँगा। देखो बोर्ड मास की अगर हम बात करें दोस्तों, बोर्ड मास, तो सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म ही है जो कि ये कॉन्सेप्ट को पूरा सॉल्व करती है। देखो बी से है ब्रैकेट, बी से आता है दोस्तों ब्रैकेट, और ब्रैकेट मतलब कोष्ठक, और फिर ओ आता है, ओ मतलब ऑफ, हिंदी में इसको हम का बोलते हैं, क्या बोलते हैं, का, ऑफ या फिर का। अंग्रेजी में ऑफ देखने को मिलेगा क्वेश्चन में कहीं पर, और हिंदी में का। डी से आ जाता है डिवीजन, और एम से आ जाएगा मल्टीप्लाई, ए से आ जाएगा एडिशन, और एस से आ जाएगा सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस करना। तो हम लोगों ने क्या करना है, जब एक ही प्रश्न में बहुत सारे सिंबल ऐसे दे रखे होंगे आप लोगों को, उसमें जोड़ना भी, घटाना भी, गुणा, भाग, हर एक चीज़ दे दी गई होगी, तो आप लोगों को वहाँ पर क्या नियम फॉलो करना है, बोर्ड मास, यानी कि सबसे पहले आप लोगों को एक क्रम से सॉल्व करना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ओ ऑफ वाला सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप डिवीजन, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से आप सीरियल के वाइज इसमें क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे आंसर को। अब देखो कोष्टक में भी बहुत सारे कोष्टक होते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर जो क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे वो मेनली 3 प्रकार के कोष्टक देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले कोष्टक में भी किस कोष्टक को सॉल्व करना है, आप लोगों ने इस वाले कोष्टक को सॉल्व करना है, और इसको हम बोलते हैं छोटा कोष्टक। छोटा कोष्टक बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्मॉल बोलते हैं, या फिर हम इसको ओपन कोष्टक, ओपन ब्रैकेट भी बोलते हैं। इंग्लिश में अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है, हिंदी में हम इसको छोटा कोष्टक बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम सर्कुलर भी बोलते हैं, ठीक है, सर्कुलर ब्रैकेट भी बोलते हैं। अब देखो दूसरा ब्रैकेट जो होता है, दूसरा कोष्टक होता है, उसको हम बोलते हैं हिंदी में तो बोलते हैं इसको हम मझला कोष्टक या फिर मध्यम कोष्टक, और अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं कर्ली, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट हम इसको बोलते हैं इंग्लिश में। और इसके बाद आता है तीसरा, इसको हम बोलते हैं बड़ा ब्रैकेट या फिर बड़ा कोष्टक, हिंदी में बोलते हैं इसको हम बड़ा कोष्टक बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको हम ये आप लोगों को एक यहाँ पर इसको हम क्लोज्ड ब्रैकेट बोलेंगे, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, क्लोज ब्रैकेट बोलेंगे हम इसको। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब इसमें आप लोगों के अगर एक ही क्वेश्चन में ये सारे ब्रैकेट देखने को मिलेंगे, तो आप लोगों को सबसे पहले किस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, पहले ब्रैकेट को, फिर दूसरे वाले को, और फिर तीसरे वाले को। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान में रखेंगे। और चलिए हम क्वेश्चन पर जाते हैं और क्वेश्चन को देखेंगे किस प्रकार से आप लोगों को ब्रैकेट को सॉल्व करना है। क्वेश्चन करने से ज़्यादा समझ में आ जाएगा, तो लेकिन आप लोग इस बात को नोट डाउन करके देखें। देखिए क्वेश्चन सिंपल सा है, आप लोगों को इस पर ध्यान देना है। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 25 - 5 2 + 3, और फिर आपका मझला कोष्टक शुरू हो चुका है यहाँ पर, फिर है 2 - 2, और फिर छोटा कोष्टक 5 - 3 ब्रैकेट बंद, और +5, और फिर यहाँ पर मझला कोष्टक बंद हो जाएगा, और -10 बड़ा ब्रैकेट और भाग 4। ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को बहुत सारे कोष्टक देखने को मिल रहे हैं, तो मैंने आप लोगों से कहा कि हमको सबसे पहले छोटा कोष्टक सॉल्व करना है और उसके बाद बाकी चीज़ों को सॉल्व करना है। देखो
अब सबसे पहले हमारा काम है ब्रैकेट ओपन कर, ब्रैकेट खोलना, कोष्टक को सॉल्व करना। तो हम यहाँ पर किसी अन्य को सॉल्व नहीं करेंगे। आप लोग अगर बहुत से स्टूडेंट इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 25 माइनस 5 लिखा है तो इसी को सॉल्व करने बैठ जाएंगे, यानी कि 25 में से 5 माइनस करके 20 कर देंगे। फिर हम इसमें से 2 और 3 को जोड़ देंगे 5। इस तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। 2 में से 2 माइनस कर दिया 0 आ गया, 5 में से 2 माइनस 3 किया तो 2 आ गया, प्लस 5। इस तरीके से बहुत से स्टूडेंट करने लग जाते हैं जिनको बोर्ड मास पता नहीं होता। लेकिन अब आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा जब मैंने आप लोगों को बोर्ड मास का कॉन्सेप्ट बताया भी। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, बी फॉर ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट को खोलना है। और ब्रैकेट किसको खोलेंगे, सबसे पहले छोटा कोष्टक। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद मझला और फिर बड़ा कोष्टक। तो छोटा कोष्टक हमको कहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देखने को मिल रहा है 5 माइनस 3। तो 5 माइनस 3 हम कर देंगे दोस्तों, तो 5 माइनस 3 कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। बाकी अन्य चीज़ को हम वैसे ही लिखेंगे। अभी मैं आप लोगों को डिटेल वाला समझा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको शॉर्ट टिक के माध्यम से भी कर सकते हैं। और फिलहाल मैं आप लोगों को एक जो बेसिक से है उसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 25 माइनस 5, बड़ा कोष्टक 2 प्लस 3, छोटा कोष्टक फिर 2 माइनस 2, और 5 में से 3 माइनस अगर हमने किया तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस 5, फिर बड़ा मझला कोष्टक माइनस 10, बड़ा कोष्टक भाग 4। अब इसको और हम सॉल्व अगर करेंगे, 25 माइनस 5, 2 प्लस 3। अब देखो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 2 और 2, 2 और 2 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 10 भाग 4। तो हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है, छोटा कोष्टक सॉल्व हो चुका है। अब हम मझले कोष्टक में जाएंगे, और मझले कोष्टक के अंदर देखो क्या क्या है। तो ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। इसमें क्या है, देखो 2 माइनस 4 प्लस 5। तो बोर्ड मास थ्योरम क्या कहती है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, फिर डिवीजन करना है, भाग करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस और फिर माइनस। तो यहाँ पर हमको इस ब्रैकेट के अंदर क्या देखने को मिल रहा है, या तो माइनस या फिर प्लस। तो माइनस और प्लस में से हम सबसे पहले प्लस को करते हैं। और प्लस किस किस के आगे से है, एक तो 5 के आगे से है और दूसरा 2 के आगे से प्लस है। यहाँ पर चिन्ह नहीं लगा रखा है, जब चिन्ह नहीं लगता है तो हम उसको प्लस मानते हैं। तो 2 और 5 को अगर हम प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 7। 2 और 5 को अगर हम जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, और 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये इस ब्रैकेट के अंदर आ गया 3, और बाकी चीज़ों को हम वैसे लिख देते हैं, ठीक है। बाकी अन्य चीज़ों को हम लोगों ने वैसे ही लिख दिया है। अब देखो यहाँ पर ये 3 है और ये 3, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो गुणा करके ये 3 तिया 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगली लाइन में हम लिख लेते हैं, 2 प्लस 3 और 3 9 आ जाएगा, माइनस 10 और भाग 4। अब देखो ये बड़ा ब्रैकेट है, और बड़ा ब्रैकेट के अंदर 2 और 9 जोड़ के 11 आ जाएगा, और 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 25 माइनस 5, और बड़े ब्रैकेट के अंदर 1 आ जाएगा और डिवाइड बाई 4। तो ये आ जाएगा। अब देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा यहाँ पर। तो 25 माइनस 5 भागा 4। अब हमारे पास बोर्ड मास थ्योरम क्या कहती है कि हमें क्या करना है, यहाँ पर बहुत सारे सिंबल आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। 25 के आगे से प्लस है, फिर माइनस है और फिर भाग। हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने आप लोगों से कहा ब्रैकेट, फिर ओ से ऑफ। ऑफ तो हमको यहाँ पर कहीं पर देखने को नहीं मिल रहा, तो हम क्या करेंगे, डिवीजन यानी कि भाग। तो भाग यहाँ पर हम कर देंगे 5 भाग 4। तो 5 में अगर हम 4 की भाग करेंगे तो ये कितना आ जाता है, 25, और माइनस इसमें अगर हम भाग करेंगे तो ये 1.25 आ जाएगा। 5 में अगर हम 4 की भाग करेंगे 1.25 आ जाएगा, और 25 में से अगर हम 1.25 माइनस करेंगे तो ये 23.75 आंसर आ जाएगा। 23.75 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
और इसी तरीके से आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और आप लोगों को ध्यान में रखना है ब्रैकेट किस प्रकार से सॉल्व करने हैं। देखो अगला क्वेश्चन आप लोगों का, ये मैं जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर करा रहा हूँ ये कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, चाहे वो डीएलएड के एग्जाम में आया होगा, लोअर पीसीएस, अपर पीसीएस या फिर आरओ एआरओ। तो इस बात को आप लोग नोट डाउन करके लिखना कि यहाँ पर आप लोगों को कोई भी चीज़ वो कराई जा रही है जो कि एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने मन से कोई भी क्वेश्चन को नहीं करा रहा हूँ, बस आप लोगों के पेपर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा उन्हीं को मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। तो ये क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। आप देखो ये क्वेश्चन अभी पटवारी लेखपाल के एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि ग्रुप सी के एग्जाम में पूछा गया था। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा सबसे पहले बॉड मास हम इसमें लगाएंगे। तो सबसे पहले देखो अगर हमारे पास इस तरीके से डिवीजन ये भिन्न वाली चीज़ आ जाएगी तो ऊपर वाली चीज़ को पहले हल कर लेंगे, फिर नीचे वाले को भी अलग से हल कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा फिर हम उसको देख लेंगे। और ऊपर देखेंगे अगर, तो ऊपर देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो ब्रैकेट में 36 - 4 अगर हम कर देंगे तो 32 आ जाएगा, 32 और फिर भाग करना है 8 - 4। अभी हम नीचे भी सॉल्व कर लेते हैं। चलो 8 चौक 32 माइनस 2 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 32 और प्लस 1। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 32 में अगर हम 8 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा, -4। 32 में से 32 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0 प्लस 1। अब ऊपर देखो कितना आ जाएगा, 4 में से 4 माइनस करा 0 और 1 नीचे आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, 0/1। दोस्तों जब भी हम 1 से किसी में भी भाग करते हैं, 1 से हम किसी में भी भाग करते हैं वही संख्या आती है। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, आंसर 0 आ गया। लेकिन अगर आप लोगों के कहीं पर भी इस तरीके से सॉल्व करने के बाद ये आ गया आंसर 1/0 अगर आंसर आ गया, यहाँ पर अगर क्या होता 1/0 होता तो आपका आंसर क्या होता, तो इस कंडीशन में आपका आंसर 0 नहीं होता दोस्तों। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी अपॉन में 0 होगा तो आंसर हमारा 0 नहीं आएगा, आंसर हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। आंसर हमारा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा, या फिर नॉट डिफाइन। तो जो भी आपके आंसर में होगा आप लोग उसको टिक करेंगे, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन। कब, जब भी किसी भी संख्या के अपॉन में 0 होगा। जैसे अगर 100/0 है तब भी आप इनफाइनाइट करेंगे। अगर 5/0 है, कुछ भी मतलब ऊपर वाली संख्या कुछ भी हो सकती है, नीचे अगर 0 है तो हमारा आंसर या तो 0 आएगा या नॉट डिफाइन आएगा। आप लोग भाग करके इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैं 5 में अगर 0 की भाग करूंगा तो कितनी बार डिवाइड करूं मैं, 0 5 बार। तो 0 5 जा 0 आ जाएगा, तो ये फिर से 5 आ गया। 0 5 जा 0, इसमें से माइनस करेंगे फिर से 5 आ गया। तो ये हम करते ही जाएंगे और ये कब तक करते जाएंगे, अनंत तक करते जाएंगे। यानी कि हम इसका आंसर निकाल ही नहीं सकते, नॉट डिफाइन हम इसको मानेंगे। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब भी अपॉन में 0 आएगा, जब भी नीचे 0 आएगा तो वो क्या होगा, या तो इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे यहां पर। यहां पर अब देखेंगे हम क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पर अब क्या है,
सबसे पहले हम ऊपर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाली को। तो सबसे पहले अगर हम ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो बॉड मास अगर हम इसमें लगाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम क्या बनेगा, हमारा काम होगा कि हम यहाँ पर मल्टीप्लाई को सॉल्व करें। मल्टीप्लाई यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो 25 और 24 के बीच में गुणा हो रही है, इसको हमने सॉल्व करना है। 25 और 24 के बीच में गुणा को हमने करना है। तो 25 और 24 को गुणा कैसे करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। अगर हम इसको पेपर में सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, इस बात को आप लोग समझें। यहाँ पर बहुत से बच्चे इसको किस तरीके से कर लेंगे, इसको करने के अलग अलग तरीके हैं, मैं हर एक तरीके को बताऊंगा। देखो सबसे पहले तो बच्चे इस तरीके से सॉल्व करने लग जाएंगे, और जब इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, इसमें लगेगा ना, बिल्कुल लगेगा। लेकिन अगर आप लोग थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे, घर पे भी करेंगे, और आप लोगों को इस टाइप के सिंप्लीफिकेशन करना आता है, तो आप लोग आसानी से इसको समझ जाएंगे। जैसे मैं आप लोगों से कहूँगा वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर। अब जैसे 2 का स्क्वायर हम बात करें तो 2 को 2 से गुणा करूंगा तो स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। अगर मैं 10 का स्क्वायर बात करूंगा तो 10 को 10 से गुणा करूंगा, है ना। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं 25 को 25 से गुणा करूंगा तो ये 25 का वर्ग आ जाएगा मेरे पास। ये क्या होगा, ये 25 का स्क्वायर होगा। 25 का स्क्वायर कहने का मतलब है 25 को 25 से गुणा करना। अब यहाँ पर देखो 25 को 24 से गुणा कर रखिए, यानी कि एक 25 इसमें कम है, एक 25 इसमें क्या है, कम है। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्यों, क्योंकि 24 बार गुणा हो रखी है, हमको 25 बार गुणा करनी थी वर्ग निकालने के लिए। तो 25 का वर्ग हम देख लेते हैं, तो 25 का वर्ग आ जाता है 625। इसलिए आप लोगों को यहाँ पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से कि आपको वर्ग याद करने हैं, वर्ग याद करने हैं। अगर आप लोगों को अपनी जो स्पीड है मैथ में अच्छी करनी है, आप लोगों को जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना है और ज़्यादा फंसना नहीं है अगर ये गुणा भाग में, तो आप लोगों को क्या करना है, वर्ग याद करना है। और वर्ग कहाँ तक के याद करने हैं, हो सकता है तो 30 तक याद कर लो, अन्यथा आप लोग 25 तक भी याद कर सकते हैं। कम से कम 20 तक तो आपको याद करना ही है। तो ये आपका होमवर्क है। होमवर्क में आप क्या करेंगे, घर पर डेली के, अगर आपको याद नहीं है तो याद करने की कोशिश करेंगे। अब देखो मैंने क्या किया, ये 625 आ गया, और 625 कब आएगा, जब 25 को मैं 25 से गुणा करूंगा। लेकिन मेरे को तो 24 बार गुणा करनी है, यानी कि एक 25 कम कर देना है। तो यहाँ पर लाइट चलेगी है, तो आप लोग इस बात को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि हमने क्या किया कि 625 में से एक 25 को हमने कम कर देना है। तो 625 में से एक 25 को अगर हमने कम कर दिया तो ये कितना आ गया, 600 आंसर आ गया। कितना आ गया दोस्तों, 600 आंसर। तो इस तरीके से ऊपर हमारे पास कितना आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 600 आ गया, और 28 को अगर मैं 10 से गुणा करूंगा तो 280 आ जाएगा। ठीक है, 280। तो 600 और 280 कितना हो गया, 6 और 2 8, 880 ऊपर आ गया मेरे पास, 880 ऊपर आ गया है। ठीक है ना, ऊपर हमारे पास कितना आ गया है, 880 आ गया है। अब हम अगर नीचे देखें, देखो अगर हम नीचे देखेंगे तो भाग सबसे पहले करेंगे, तो 240 में अगर हम 60 का डिवाइड करेंगे तो ये कितना बार आ जाएगा, 6 चौक 24, यानी कि 4 आ जाएगा। प्लस 60 में अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 12। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा, है ना। तो 4 और 12 जोड़ के हमारे पास नीचे कितना आ जाएगा, 12 4 16 आ जाएगा, और ऊपर कितना है 880। तो 880 अपॉन 16 अगर हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80 और -8 80, तो 16 पंजे 80, तो ये 55 हमारे पास आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने में समझ में आया होगा कि हम कैसे हम छोटे करके हम सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि हम बड़ी गुणा नहीं करके हम आसानी से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों ने ये ट्रिक ध्यान में रखी होगी।
इसके अलावा हम इसको एक अन्य विधि से भी कर सकते हैं, जैसे 25 का गुणा हम लोगों ने करना है 24 में। 25 का गुणा हम लोगों ने किस में करना है? 24 में। अब देखो, जब भी 25 की गुणा हम करेंगे तो 25 को हम अगर 4 से गुणा करते हैं तो 25 चौक 100 होता है। इसको हमने क्या किया, 25 चौक 100 होता है, और 4 से ही हम डिवाइड भी कर दें। अगर 4 से हमने गुणा किया, 4 से हमने डिवाइड भी कर दिया, तो कोई अंतर तो रहेगा नहीं, लेकिन ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। कैसे? ये देखो, 25 चौक 100 हो जाता है, और 4 से अगर मैं 24 को भाग कर दूंगा तो 4 छक 24 आ जाएगा। अब ये 6 और ये 25 और चौक 100, तो 6 और 100 को अगर मैं गुणा करूंगा तो ये 600 आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप लोग इसको आंसर कर सकते थे। तो ये है बेस्ट ट्रिक जो कि आप लोग छोटी छोटी करके कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये 25 का जो गुणा करने की ट्रिक है वो समझ में आई होगी। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, एक काम करते हैं, आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन को हम अन्य क्लास में करेंगे, फिर बहुत बड़ी वीडियो बन जाती है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप लोगों ने चीज़ों को समझा होगा, और बिल्कुल बेसिक से मैं कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम और भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस।